हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो थोड़ा अलग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं करने वाला, ना कोई ट्रेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है वो उन ट्रेडर के लिए बहुत हेल्पफुल है जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब वो 80-90% एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं, बट उनके पास कैपिटल नहीं है। वो सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि फंडेड अकाउंट। ओके, तो गाइज अभी से मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा फंडेड अकाउंट के ऊपर। जैसे कि फंडेड अकाउंट क्या होता है और फंडेड अकाउंट बाय कैसे करते हैं, उसके बाद उसमें ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए मनी मैनेजमेंट रूल्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। पास करने के बाद उससे पे आउट कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप करके पूरी सीरीज लाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देखना है। ओके, तो पहले समझते हैं कि फंडेड अकाउंट क्या होता है। देखो, पहले क्या होता था कि फॉरेक्स में, जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए फंडेड अकाउंट अवेलेबल थे। बट बाइनरी ऑप्शंस में किसी भी ब्रोकर ने आज तक फंडेड अकाउंट ऑफर नहीं करा है। ऑलम ट्रेड ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो कि फंडेड अकाउंट ऑफर कर रहा है ट्रेडर्स को, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपके पास एक्यूरेसी अच्छी खासी है बट आपके पास फंड नहीं है, जैसे कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो आप इससे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ऑलम ट्रेड ने सभी लोगों के लिए फंडेड फंडेड अकाउंट का ऑप्शन एनेबल करा है। इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एक्यूरेसी अच्छी खासी है तो छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो समझते हैं कि फंडेड अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, ये जो आपको मैंने एरो लगाया ना, वहाँ पर क्लिक करना है और आप समझ जाएंगे कि क्या क्या है। यहाँ पर देखो, 3 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेप है वहाँ पर आपको अपना अकाउंट साइज सिलेक्ट करना होता है। दूसरे में क्या करना होता है, असेसमेंट को पास करना होता है। और थर्ड में आपको फंड मिलेगा, मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, विड्रॉ कर सकते हैं आप उसको। तो समझाता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये $10,000 का अकाउंट ये कर रहा हूँ। जैसे कि सिलेक्ट करके इसके रूल्स क्या क्या है वो बताऊंगा। $10,000 यानी कि ऑलमोस्ट 9 lakhs। ओके, मतलब उससे भी ज़्यादा होगा, बट मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि डॉलर का रेट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली 9 और 9.5 lakhs। ओके, इतना फंड आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बट कैसे होगा ये, आपके स्किल के ऊपर वो डिपेंड है। तो ये मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, ये पास करने के लिए क्या क्या रूल्स है। पहला चीज, प्रॉफिट टारगेट। तो प्रॉफिट टारगेट होने वाला है 20%। गाइस जस्ट 1 मिनट, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो ठीक है, मैंने कैलकुलेटर ओपन करा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि 20%। अभी देखो, सपोज हमने $10,000 का अकाउंट बाय करा, तो उसका 20% कितना होता है, 20% होता है $2,000। ओके, तो अगर आपने ये वाला अकाउंट बाय करा तो आपको प्रॉफिट कितना करना होगा, $2,000। समझ रहे हो, यानी कि 20%, $2,000 इतना आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। और वो किस में करना है, जो आपको असेसमेंट अकाउंट दिया जाता है ना स्टार्टिंग में, मतलब आपकी परीक्षा होती है, बस आपको उसको पास करना होता है। उसके लिए आपको क्या टारगेट रखा गया है, सॉरी, उसके लिए आपको 20% का टारगेट रखा गया है, ठीक है। और ये है प्रॉफिट का टारगेट। अब देखते हैं कि अकाउंट को लॉस लिमिट, इसका मतलब ये है कि आप जो असेसमेंट टेस्ट है दे रहे हो और उसके बीच में आप कितना लॉस कर सकते हो, मैक्सिमम लॉस। तो 8% का है वो। अभी समझते हैं इसको, 8% यानी कि कितना होता है। ओके, तो गाइस 10,000 का 8% होता है $800। देखो सिंपल है, $2,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको $800 का एसएल दिया है। समझ रहे हो, मतलब $800 से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो, यानी कि 8% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो 20% गेन करने के लिए। सिंपल भाषा में, आप 800
प्लस डॉलर का लॉस नहीं कर सकते हो, तो प्रॉफिट करना है। समझ रहे हो? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 8 डेज है, और आपको क्या करना है, मिनिमम 3 दिन तो ट्रेड करने ही करने। सपोज कोई कोई एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं जैसे कि 1-2 दिन में भी वो पास करते हैं अकाउंट, बट मैक्सिमम आपको 3 दिन ट्रेड करने ही पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल हो गए। ओके, ये है थर्ड पॉइंट का कंडीशन। अब देखते हैं मैक्सिमम, ये देखो मैक्सिमम अमाउंट फॉर ऑल ओपन ट्रेड्स, ये क्या है, $200। इसका मतलब ये है कि आप सपोज इस कैंडल पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, $200 से ज़्यादा इस ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है। यानी कि आप 2% से ज़्यादा पर ट्रेड पे रिस्क नहीं ले सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर ट्रेड पे आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। 1% ले सकते हो, 1.5, 1.75 जो भी है, बट 2% से ज़्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये रूल्स है। फिर से बताता हूँ, 20% का टारगेट दिया है। 10,000 का अगर आपने अकाउंट लिया तो $2,000 आपको प्लस में लाना है उस अकाउंट को, बट एसएल कितना है, 8%। मैक्सिमम आप 8% लॉस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा लॉस कर रहे हो तो अकाउंट पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम आपको 3 दिन तो ट्रेड करने ही करने हैं। उसके बाद ये जो देखो मैक्सिमम अमाउंट फॉर ऑल ओपन ट्रेड्स, यानी कि इस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो $200 से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं फंडेड अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर क्या लिखा है, अकाउंट साइज $10,000 का हमारा अकाउंट है। यूर रिवॉर्ड शेयर, जैसे कि आपने अकाउंट पास करा और मतलब असेसमेंट क्लियर किया आपने, और उसके बाद आप फंडेड हो गए, फंडेड मिलता है। ठीक है, तो फंडेड में सपोज आपने $2,000 का प्रॉफिट करा, यानी कि 20% गेन करा, तो इसका आपको कितना मिलेगा, 90% मिलेगा। देखो यह है $2,000 इंटू 90%, ये कितना हो जाएगा, $1,800। तो आपको $1,800 मिलेगा, कंपनी दे रही है, और जो 10% है ना वो कंपनी रखेगी। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, बट गाइस ये पॉसिबल है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको ऑलरेडी ये मालूम है ये कंसेप्ट। उसमें क्या होता है कि देखो कंपनी फंड लगा रही है, और वही लोग इस अकाउंट को पास कर पाएंगे जो ऑलरेडी अच्छी खासी एक्यूरेसी मतलब अचीव कर रहे हैं, तो उनके लिए ही ये सिर्फ है ये। अगर आपके पास एक्यूरेसी अच्छी है, आपने इसको पास करा, देखो असेसमेंट पास करा, इसका मतलब आप फंडेड पे भी अच्छा खासा ट्रेड करोगे और उसमें भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, अगर आप वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो 90% आपको मिलेगा, और 10% कंपनी बैठे बैठे कमा रही है। समझ रहे हो? और जो आप अकाउंट बाय करने में कंपनी को पेड करते हो वो आपको शायद नहीं मिलेगा, फॉरेक्स में मिलता है बट यहाँ पर नहीं मिलेगा। बट आपको यहाँ पे ये तो मिलेगा, रिवॉर्ड तो मिलेगा, रिवॉर्ड आपको 90% मिलेगा। और देखो आप विड्रॉल एवरी 7 डेज के बाद कर सकते हो, मतलब यहाँ पर वीकली विड्रॉल अवेलेबल है। जैसे कि इन्होंने कोई डेट नहीं दिया, सपोज इस मंडे आपने विड्रॉल करा तो इस वीक में आप फिर से विड्रॉल नहीं कर सकते, नेक्स्ट वीक में ही आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। आपको जस्ट पॉजिटिव रखना है आपका अकाउंट, और आपका अकाउंट अगर पॉजिटिव में है तो आपको उसका 90% रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सबसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट था, मतलब बहुत ही पावरफुल ये अपडेट है, क्योंकि जो नए ट्रेडर है जिनके पास फंड नहीं है, मतलब उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि देखो आपने 20% गेन भी कर लिया रियल अकाउंट पे $1,800, यानी कि ये होता है 1.7 लैक्स। तो मतलब आपका ये कैपिटल भी नहीं रहेगा, ये आपका कैपिटल नहीं है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। समझ रहे हो? और देखो यहाँ पर ना कैसा है कि अगर आपने अकाउंट फेल भी करा तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, जैसे कि अगर ये मैं 10,000 का अकाउंट ले रहा हूँ तो मैक्सिमम आपका लॉस हो जाएगा $99। समझ रहे हो? बट अगर आपने आपके अकाउंट में, रियल अकाउंट में 1,00,000 रुपए डाले, ठीक है, आपने 1,00,000 रुपए डाले, ठीक है, एक ज़्यादा हो गया क्या, नहीं ज़्यादा नहीं हुआ। सपोज आपने आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ डाले, तो उसमें क्या हो जाएगा कि
किसी दिन आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करा और इमोशन कंट्रोल नहीं हुए, तो उस दिन क्या करोगे आप? अकाउंट वाइप आउट करोगे। समझ रहे हो ना? तो आपका एक अकाउंट गया, यानी कि अकाउंट नहीं, टोटल अकाउंट गया, 1 लाख रुपए गया आपका। बट उसी 1 लाख रुपए में आप $10,000 के कितने अकाउंट ले सकते हो? 10 अकाउंट ले सकते हो। सपोज एक दो बार आपका अकाउंट भी गया फंडेड वाला, एक या दो या तीन बार भी अकाउंट गया, फिर भी आपके पास 70,000 है। समझ रहे हो? तो ये पावर है फंडेड अकाउंट की। और एक बार अपने पास करा तो भाई एक ही पे आउट में जो भी आपने लॉस करा है रिकवर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है। अब देखते हैं, इसको हम बाय करेंगे और यहाँ पर मैं ट्रेड भी करूंगा और ट्रेड करके मैं पास भी करके दिखाऊंगा। तो डेडिकेटेड इसके ऊपर सीरीज आने वाली है। देखो, बाय करने के लिए क्या करना है, गेट अकाउंट फॉर $99, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मेरे रियल अकाउंट में है मनी, तो रियल अकाउंट से मैं बाय करूंगा। जैसे कि मेरे INR में ऑलमोस्ट 1 लाख है, तो वहां से मैं बाय करूंगा। अभी मुझे क्या करना है, बाय फॉर मतलब इतना पेड करना होगा 10,000 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यस, देखो ये अकाउंट मेरा क्या हुआ, बाय हो गया। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, USD असेसमेंट अकाउंट। ये असेसमेंट अकाउंट है, यहाँ पर आपको बैलेंस दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे कितना गेन करना है, $2,000, और मेरा लॉस लिमिट कितना है, $800, जिसकी मैंने समझाया था। और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट फॉर ऑल दी ओपन ट्रेड्स, यानी कि $200 से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हो। ओके, अभी मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ। हम एक ट्रेड भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। तो गाइज यहाँ पर मैं $50 का एक ट्रेड में रिस्क ले लूँगा। देखते हैं कि अगर किसी चार्ट में मुझे ट्रेड मिला तो मैं यहाँ पर ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने आपको फंडेड अकाउंट कैसे बाय करना है ये भी बताया। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। बस मेरे लेवल के नीचे कैंडल आना चाहिए और फिर यहाँ पर डेफिनेटली मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करूंगा। देखो, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन का ट्रेड करूंगा। ओके, अभी भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही उसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी डेफिनेटली मैं ट्रेड करूंगा। ओके, देखते हैं, और भी कुछ सेकंड्स बाकी है। ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगा उसके नीचे हम तुरंत कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करेंगे। और देखो गाइस, आपको पास करने का कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है या कोई ऐसा प्रूवन नॉलेज नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना है, मैं प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, मैं प्रोसेस बता दूंगा। मेरा एक कोर्स है शोर शॉट पैटर्न का। ठीक है, उसको आपको देखना है और समझना है, उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, नोट्स निकालने हैं, और उसका यूज करके आप डेफिनेटली इसको पास कर सकते हैं। तो हमारे स्टूडेंट के फीडबैक मैं ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप डेफिनेटली। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया। अगर नीचे आता है तो ओपनिंग से फिर से एक ट्रेड कर दूंगा। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिए। ये ट्रेड लेट है। देखो, ये वाला ट्रेड जो है वो लेट है, इस वजह से मैंने फिर से जब नीचे आया तो क्या करा, कॉल ऑप्शन का और एक ट्रेड लिया। अभी ये मेरा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेड में मैं $200 से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने क्या करा, $100 का ही यहाँ पर रिस्क लिया है। और मेरा लॉस लिमिट कितना है, $800। उससे ज्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता। अगर उससे ज्यादा अगर मैंने लॉस कर दिया तो ये अकाउंट पास नहीं होगा, अकाउंट ये फेल हो जाएगा और फिर से मुझे नया अकाउंट बाय करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, ये ट्रेड आई थिंक लॉस हो रहा है। मैंने ट्रेड, देखो मैंने समझा था इसके नीचे क्लोजिंग है और फिर गैप डाउन है, इसलिए मैंने लिया था। बट कोई बात नहीं, इसको तो गाइज मैं रिकवर कर ही लूंगा। ओके, तो हमारा 1% माइनस गया है और मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर स्टेटस देखो, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अकाउंट को रिफ्रेश करा, वहां पर अब आ जाएगा कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज करके वहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी आ रहा है ट्रेडिंग डेज 1। यहाँ पर फोकस करो, देखो मतलब एक दिन हमने ट्रेड करा, अब हमने कितना लॉस करा, $100 $100 लॉस करा है। और मेरा लिमिट कितना है,
$800। तो अभी भी 700 बचे हैं। ठीक है, तो देखते हैं और कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा आपको। ओके, तो इसका ब्रेकआउट मुझे लेवल चाहिए कोई ना कोई, और डेफिनेटली यहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अभी अच्छा ही ट्रेड करेंगे गाइस, क्योंकि फंडेड अकाउंट है। देखो, इसको मैं पास करके दिखाऊंगा आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और ठीक है, यहाँ पर मैं रिवर्सल कर सकता था, बट मुझे लेवल नहीं दिख रही है लेफ्ट लेग में। तो जब लेवल नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है। ओके, तो यहाँ पर भी हम वेट करेंगे। मेन चीज़ क्या है कि मुझे आपको ये समझाना है। अरे यार, यहाँ पर क्या ट्रेड था क्या? ओके, हाँ, यहाँ पर ट्रेड था आई थिंक। यस यस, यहाँ पर ट्रेड है। तो जैसे ही नीचे जाएगा ओपनिंग के, तो मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने एक कॉल का ट्रेड करा है। ठीक है, 2 ट्रेड करे हैं मैंने, क्योंकि सेलर का यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है, क्योंकि ये एग्जॉशन ही है तभी इतना बड़ा कैंडल बना है। अभी देखो, आप बोलोगे कि हाँ भाई तू कहाँ से भी ट्रेड करता है, बट भाई एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मतलब अब डर नहीं लगता ट्रेड करने के लिए। लॉस हो प्रॉफिट हो, मतलब वो दिमाग में फिट हो चुका है कि भाई हाँ, करना है तो करना है। देखो, ये हमारा ट्रेड विन हो गया, क्योंकि वीक कैंडल है, इसको ब्रेक करने के लिए सेकंड कैंडल फेल और एक बहुत बड़ा कैंडल, और उसने क्या करा, टारगेट को कंप्लीट करा। ये जो टारगेट है यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा था बार बार, और फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट, तो ये एग्जॉशन था, इस वजह से यहाँ पर क्या आया, रिवर्सल। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो ये जो मैंने ट्रेड करा, ये मैंने मेरे शॉर्ट पैटर्न के बेसिस पे करा है। तो आपको क्या करना है, जस्ट मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करो। मैसेज करने के बाद आपको लिखना है फ्री कोर्स। आपको कोर्स को पहले देखना है, नोट्स निकालने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, फिर आप फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हो। अगर आपको फंडेड अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो आप मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे, मैं प्रोसेस बता दूंगा कि क्या है प्रोसेस, कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर मेरा बैलेंस दिखा रहा है -$20, यानी कि एक लॉस हुआ था ना, उस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे भी हम ट्रेड करेंगे। अगर कैंडल ऊपर जाता है ना इसके ऊपर, तो यहाँ से डेफिनेटली 2 ट्रेड करूंगा मैं पुट ऑप्शन के लिए। ये पॉइंट है ना, इसको टच करना चाहिए, फिर यहाँ से एक ट्रेड बनता है डाउन का, क्योंकि सेलर यहाँ पर पावरफुल है, स्टोरी डाउन की है, बायर वीक है, और सेलर्स ने बायर को टोटल डोमिनेट करा है। तो डेफिनेटली इस कैंडल को रिजेक्शन आएगा, और कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ तक जाना चाहिए, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल गया नहीं वहां तक, तो हमने ट्रेड नहीं करा। तो इतना पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है, तो आप अकाउंट को पास भी कर सकते हैं और फंडेड भी हो सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है बिगिनर ट्रेडर्स के लिए, और जो भी फंड नहीं होने के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी। तो गाइज, उसका आप फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो जिनको फंडेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फंडेड अकाउंट का, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे करना है आपको फंडेड अकाउंट लेना है। ठीक है, और इसके ऊपर ये सीरीज चलती रहेगी। अभी देखो, मैंने क्या करा, आज आपको अकाउंट बाय करके दिखाया, फंडेड अकाउंट क्या होता है वो समझाया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, मतलब बैक टू बैक इसके ऊपर ट्रेडिंग करूंगा, और इस अकाउंट को मैं पास भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, और जैसे ही पास होगा तो मैं रियल अकाउंट पे भी ट्रेड करूंगा, जब मुझे रियल अकाउंट मिलेगा तो। और उसके बाद मैं लाइव में विड्रॉल भी लेके दिखाऊंगा इससे, तो क्या सच में विड्रॉल मिलता भी है या नहीं मिलता, सारी चीजें मैं मतलब प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइव स्ट्रीम देखने नाइट में आना। ठीक है, तो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।